राम राम राम। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण में क्या डिफरेंस है? वहाँ लिखा है जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु वर्ज हमारी। वहाँ लिखा है साधु संत के तुम रखवाले। वाले कि इसमें शपथ दी जाती है हनुमान जी को, राम भगवान की। कोई शपथ नहीं, भगवान को मैं भी आपको हूँ भाई साहब, आपको कसम है मेरी यार। गीता पढ़ते हैं पंडित जी आप? जो सनातनी है उसको 2 ग्रंथ का रोज पाठ करना चाहिए, रामचरित मानस और भगवत गीता। ऋषिकेश एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट बन चुका है और हम वहाँ पे गंगा के किनारे बैठ के वहाँ पे लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, बियर पीते हैं। इसमें 2 तरह की बात। हाँ जी, आप मिले हो रणबीर इलाहाबादी सर से। एक भी लूज पॉइंट कहीं किसी को पकड़ में आ जाए, लोग ताक में बैठे। बहुत गलत कमेंट किया उसने, लेकिन मतलब आपका पॉलिटिक्स में जो इंटरेस्ट है वो जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी है या पहले से भी था? अच्छा काम कर रही है। हाँ। नहीं, भारत का कितना परिवर्तन हो गया भाई 2014 से, देखो आज। हारमोनियम पे एक बार ओम चम 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 जबल चलंदा, ओम हनु 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 हनुमंदा, ओम हम रेत कवि चंचल, ओम सम सम सहमि बरान, अपने जन को तुरत युबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो, ये बजरंग बाण जो मारे ताई कहो फिर कौन। हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ दिल से दिल तक विद अमन। सो आज के हमारे गेस्ट हैं रसराज जी महाराज, जिनको आपने सुना होगा लोफाई म्यूजिक बजरंग बाण में। एंड आज के इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसी चीज़ें कवर करेंगे जो अभी तक किसी को नहीं पता है, जैसे महाराज जी का बचपन कैसे गुजरा, महाराज जी का क्या व्यू पॉइंट है पॉलिटिक्स को लेके, महाराज जी ने कैसे कैसे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं अपनी म्यूजिक के थ्रू। सो गाइज ये वीडियो आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल से दिल तक विद अमन। जय सिया राम गुरु जी। जय सिया राम। गुरु जी पहले बहुत बहुत आभार कि आप मेरे बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आप आए। एंड आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है कि अभी भी आप एक इंटरव्यू से ही आए हो। सो गुरु जी मेरा पहला मतलब जब मैंने आपको डिस्कवर किया था, क्योंकि इस आज की जनरेशन में हम हर चीज़ को डिस्कवर ही करते हैं। सो आपका बजरंग बाण जो आपने लोफाई में गाया था, वो एक मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था कि उससे मुझे याद हुआ है। और आज वो ऐसा हो गया है कि मैं कहीं भी जब भी जाता हूँ, दिन की शुरुआत करता हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे ऑफिस आने से पहले टाइम नहीं मिल पाता है पूजा करने का। लेकिन आपने बताया था एक बार अपने एक किसी इंटरव्यू में कि आप कहीं भी हो, आप जब स्कूटी चलाते हो तब भी आप हनुमान चालीसा ही गाते हो। तो उसी चीज़ से प्रेरणा आज की यूथ जो ले रही है वो ये है कि हम कहीं भी होते हैं तो हम बस पूजा करने से मतलब है, ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें प्रॉपर बैठ के साधना करनी है। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। आप इस लाइन में कैसे, मतलब आपका इस चीज़ में रुचि कब से आई? मतलब बचपन से ही आपका आ गई थी? जन्म जन्म से। जन्म से? ये एक जन्म का नहीं होता है, शरीर बदलता रहता है, आत्मा वही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। न आत्मा को शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। जाता नहीं है कोई भी दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ट्रेनिंग तो जो यहाँ हो रही है वही अगले जन्म में, बस विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है आदमी, और वो तार फिर परमात्मा जोड़ते। मैं ये श्योर नहीं कह सकता कि पिछले जन्म में मैं यही करता था, बिल्कुल, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि तार जन्म जन्म की जुड़ी है, चीज़ें आ वहीं से रही हैं। आती वहीं से। भूल जाता है इंसान, क्योंकि अगर सब कुछ याद रहेगा, पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ संग धरे पर लोक न जाए, हर जन्म के नाते याद रहे तो प्राणी जीते जी मर जाए। बिल्कुल। अगर भूलने का सिस्टम ना हो तो बंदा मर जाएगा। कल जो घटना घटी उसकी मात्रा अभी दिमाग पर ज्यादा है, थोड़ी देर में और कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई, वो स्मरण। गुरुजी मेरा इसी जो अभी आपने बताया कि जन्म जन्म का ये नाता है, तो मेरा इससे एक मतलब मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ से भी अर्जित करा है तो हमने सुना ही है अपने बड़े बुजुर्गों से कि इंसानी योनि जो होती है ये बहुत जन्मों बाद मिलती है। और वहीं हमने कहीं ये सुना है कि अगर हमारे अंदर मतलब अगर एक किसी पेड़ में
आम की गुठली है तो बनेगा आम का पेड़ ही, कि हम अगले जन्म में बनेंगे इंसान ही। वो हमारे कर्म डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा जीवन कैसा होगा, कि हम राजा वाला जीवन जिएंगे, या तो बोलते हैं कि आप अगले जन्म में गधा बनोगे तो हम गधे वाला जीवन जिएंगे, लेकिन बनेंगे हम इंसान ही। तो ये चीज मतलब क्या आज जो हम जैसे ये हमारी यूथ का ही क्वेश्चन है, जो हम बोल देते हैं कि आज आप इंसान हो कल आप कुत्ता बनोगे, तो क्या हम इंसान ही रहते हैं अगले जन्म में भी, या फिर वो चीजें चेंज होती हैं? कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तसि बल चाखा। यही गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सब एक आत्मा है, भगवान परमात्मा है। कौन है? परमात्मा। परम आत्मा परमात्मा, परमात्मा। उनको कहते हैं परमात्मा। हम कौन है? आत्मा। आत्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश तो उसका ही है। अपने अपने कर्म के अनुसार मनुष्य की योनि में ही कई तरीके के बदल फेर होते हैं। जैसे एक अंबानी के घर में पैदा हो रहा है और एक सड़क पर पैदा हो रहा है, एक भक्त के घर में पैदा हो रहा है, एक दुष्ट के घर में पैदा हो रहा है। ठीक है। एक ब्राह्मण के घर में पैदा हो रहा है, एक क्षत्रिय के घर में पैदा हो रहा है, एक वैश्य के घर में। क्योंकि कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। 6 बातें परमात्मा के हाथ में। कितनी हानि होगी, कितना लाभ, यश कितना मिलेगा, अपयश, जन्म मरण। लेकिन कुछ बातें और है, कौन से माँ बाप के गर्भ से जन्म होगा, अच्छा। किस माँ के गर्भ से जन्म होगा, ये भी परमात्मा के हाथ। कौन से देश में होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। कौन से परिवार में होगा, कौन से खानदान में होगा, ये सब हम डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये भगवान के हाथ, ये कर्म के अनुसार मिलता है। ठीक है, मतलब आपका कहने का ये है कि हम जिस घर में पैदा होते हैं संस्कार जैसे वहीं से आते हैं। भाई वही बंदे मिलते हैं ना आगे, उसी प्रकार के। ठीक है, ये सब प्री डिसाइडेड है हमारा। ये सब प्री डिसाइड नहीं, ये कर्म पर डिसाइड। ये कर्म पर डिसाइडेड है। जरूरी नहीं है कि ये जन्म मिलने के बाद अगला जन्म आपको मनुष्य का ही मिले। अच्छा, ठीक है। वो मेरा स्तर गिर सकता है, स्तर गिर सकता है। बिल्कुल। ठीक है। अब कुछ लोग दुनिया में है जिनको यही नहीं पता, अनर्गल बातें करने वाले जो लोग हैं, जिसको देखकर हंसी भी आती है। तो अभी उनको तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहाए। जैसे कुछ लोग हैं सत्संग की बात, अरे सत्संग, अरे राम नाम। अभी उनको बुखार चढ़ा है, जैसे तेज बुखार में भोजन की रुचि जाए। तेज बुखार हो, भोजन की रुचि जाती है, तो भोजन टेस्ट वही है, लेकिन उसको नहीं आ रहा, दूसरे को आ रहा। बिल्कुल। ये है। अगर उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो उसका मतलब दिन नहीं है क्या? तो ये है कर्म के कर्म पर डिपेंड, सारी चीजें हमारे कर्म पर। इवन वहां तो है ही, यहां भी। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। जितनी मेहनत करेगा, जितना स्ट्रगल करेगा लाइफ में, उतना ही फल अच्छा आएगा। गुरुजी, मेरा इस स्ट्रगल वाली चीज से एक दूसरा प्रश्न है कि अगर सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मतलब जो मैं मानता हूँ, पहली बात मैं ये बहुत क्लियर करता हूँ कि मैं मानता हूँ उस चीज में, भगवान की शक्तियों में 2 ही प्रकार की शक्तियाँ होती है, एक अच्छी एक बुरी। तो अच्छी शक्ति भगवान है। तो ये आजकल के, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ यूथ, क्योंकि यूथ शायद थोड़ा जागरूक हुआ है, जो थोड़े शायद मिड स्टेज के, मैं उनको भी जो देखता हूँ कि ये हाथ दिखाना, ये तांत्रिक वांत्रिक, तो फिर अगर हम इन सब चीज़ों में जाते हैं, या अंगूठी बनवाना, ठीक है, तो क्या हम भगवान की शक्तियों को पीछे नहीं कर रहे हैं? क्या हम उनसे विश्वास उनका थोड़ा कम नहीं हो रहा है कि हम फिर भगवान की भक्ति कर रहे हैं? फिर तो हम यहीं जा सकते हैं। लोग मुझे कहते हैं महाराज जी ये वाला ग्रह ठीक करने के लिए कौन सी अंगूठी पहने? तो मैं उनसे कहता हूँ भाई, हनुमान जी को भगवान श्री राम ने एक अंगूठी दी, हनुमान जी ने पहनी? नहीं। क्या किया?
जो माला दी थी वो तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज माही। उसको हनुमान जी ने मुख में रख लिया। अंगूठियां श्रृंगार हो सकते हैं, कर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। बिल्कुल। अंगूठियों में लगे नग आपके बॉडी का वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कर्म चेंज नहीं कर सकते। कर्म आपके ही, जो आप करोगे, जो आपका स्ट्रगल है वो आपको करना पड़ेगा। भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया तो हाथ भी दिए, पैर भी दिए, आंखें भी दी, बुद्धि भी दी है। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो था वो ये था कि जितने भी लोग ये देखेंगे कि आप मेहनत कर सकते हो, आप किसी के पास जाके अपना हाथ दिखा के, अपने वो तांत्रिक के पास जाके वो झाड़ फूक करवा के आप अपना स्ट्रगल कम नहीं कर सकते। वो आपको करना पड़ेगा, जितना आपको करना है। जितनी घिसाई होगी उतना ही शाइन होगा, उतनी ही शाइनिंग होगी। पंडित जी, आपने जब आप इस लाइन में, मतलब जब आपने अपने अंदर डिस्कवर कब करा? मेरा पर्सनली ये वो था, क्योंकि मैंने शायद बहुत लेट करा है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि शायद मैं कुछ टाइम पहले कर सकता था, क्योंकि जब से मैंने ये बजरंग बाण करना शुरू करा, मैं इसलिए स्पेसिफिक ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं हनुमान चालीसा बचपन से करता था। हनुमान चालीसा एक ऐसा हमारा पार्ट होता था घर पे, जो होता था, मम्मी करती थी, पापा करते थे। बजरंग बाण नहीं करते थे हम। फिर जब करना स्टार्ट करा तो एक बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे कि इसको इस तरीके से करना चाहिए। उसके अलग अलग तरीके डिफाइंड हो गए कि इसमें शपथ दी जाती है हनुमान जी को, राम भगवान की, जो पूरी लाइन भी आती है। तो क्या इसके कुछ नियम कानून है कि इसको उस तरीके से करना चाहिए? कोई नियम कानून नहीं, शुद्धि से करो, स्नान करके करो, बस। और क्या? अच्छा, इसमें कैसा कुछ शपथ वाला ये? कोई शपथ नहीं। भगवान को मैं भी आपको कहूँ, भाई साहब आपको कसम है मेरी यार, आप मर जाओ, आप क्या कहोगे? मैं कहूँ अरे भाई साहब आपको कसम है यार, छत से कूद जाओ, ऐसा कुछ नहीं कूद जाएगा कोई? नहीं। हनुमान जी कह देंगे तुम्हारी शपथ है, इन्हें मार दो, मार देंगे। तो ये जो चीजें जो फैलाया जाता है या ये जो चीजें बोली बिना जाती है, मतलब उसमें ही लिखा है, पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। और देखो क्या क्या लिखा है, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम रेत कवि चंचल, ओम सम सम सह विभ्राट, अपने जन को तुरत उबारो, सुमृत होई आनंद हमारो, ये बजरंग बाण जय मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे। फिर क्या लिखा, पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की, ये बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कापे, धूप दे और जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। पंडित जी, मेरे इससे रोंगटे खड़े होते हैं। राम राम राम, ये भगवान के नाम की ताकत है। तो मुझे जो आपने अभी वाइब्रेशन हुआ ना, तो ये वाइब्रेशन मैं फील कर पाता हूँ, ना कि मैं वो अंगूठी और ये सब। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि चांदी पहनने से वो होता है, मुझे ये वाइब्रेशन फील होते हैं जो बजरंग बाण में। जब से मैंने डिस्कवर करा है, मेरा एक पर्सनली वो था, एक्सपीरियंस है। मेरे 1-1.5 साल पहले मेरी मदर की तबीयत खराब हुई थी, तो उनको थोड़ा सा कुछ तबीयत में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो उस टाइम पे मैंने बजरंग बाण, तब तक याद था मुझे, तो जब तक हम उनको लेके जा रहे थे तब मैंने बिना रुके पाठ करा था, और मुझे फील हुआ था कि इसमें कुछ है। तो वो शायद हम तभी डिस्कवर कर पा रहे जब हमको जरूरत होती है, या फिर जब भगवान हमसे करवाना चाहते हैं। भगवान के सभी नामों में उतनी ही ताकत है, निष्ठा हमारी है, श्रद्धा हमारी है। पंडित जी, हनुमान जी की हनुमान चालीसा और बजरंग बाण में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, पंक्तियों का अंतर है, नाम का फर्क है, उपासना दोनों में हनुमान जी की। वहां लिखा है जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु वर्ज हमारी। वहां लिखा है साधु संत के तुम रखवारे, सब सेम है, एक ही बात है। भगवान को मैं कहूँ है श्री कृष्ण आपको बार बार प्रणाम, फिर कहूँ नहीं है द्वारिकाधीश आपको बार बार प्रणाम। अब आपने श्री कृष्ण की बात करी है, तो एक ही हुए ना। बिल्कुल। गीता पढ़ते हैं पंडित जी आप?
गीता कौन, हमारे भारत में जो सनातनी है उसको 2 ग्रंथ का रोज पाठ करना चाहिए, अच्छा, रामचरितमानस और भगवत गीता। क्या अंतर? वो वेदव्यास जी ने लिखा, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, इसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। आज रणभूमि में जहां काम न चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। इधर सेना खड़ी है, इधर भी सेना खड़ी है, और उसके बीच में 700 श्लोक की गीता गा जाए, उसका नाम ही तो परमेश्वर श्री कृष्ण है। बहुत बढ़िया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने डंके की चोट पर कहा है, देख मैं भगवान मैं हूं, भगवान हूँ। धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, ऋषियों में मैं नारद हूं, वृक्षों में मैं तुलसी पीपल हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, पूरा ब्रह्मांड मेरा है, मैं ब्रह्मांड में हूं। ये जितने पेड़ खड़े हैं ये सब मेरी हड्डियां हैं, ये जितनी घास फूस है ये मेरे रोम रोम बाल है, ये जो सूर्य चंद्रमा है ये मेरे नयन है। मुझे ये लगता है कि जब हम कभी भी ऐसे ग्रंथ में, पाठ में, पूजा पाठ में घुसते हैं तो वो हम खुद नहीं जा सकते हैं। जब भी हम कभी पूजा पाठ या मतलब अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो हम खुद नहीं जा सकते हैं। वो हम तभी जाते हैं जब भगवान हमें उस तरफ लेके जाता है या हमारे कुछ कर्म अच्छे हो रहे होते हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है कि इसी को तो मैंने पहले कहा कि कौन से परिवार में जन्म होगा। हाँ जी, एक बच्चे को अंडा खाना कौन सिखाता है? वो देख के सीखता है, वो घर से देख रहा होता है। अगर एक बच्चा है उसको पता है, माँ बाप अगर शाकाहारी कहे छी हाँ, ये नहीं खाना। नहीं बेटा ये मांस है, नहीं नॉन वेज, और वही लो बेटा एग खाओ, वो तो हस्ताक्षर करने हैं बच्चे पर, तो कोरा कागज है। करेक्ट। तो अब ये डिपेंड है ऑन कर्म, ये डिपेंड है भगवान पर कि किसके घर में जन्म दिया है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, और मैं हूँगा शायद, मतलब ये एक मेरी अंदर की ऑब्जर्वेशन है को आपसे अच्छा कोई मुझे इस बात पे बता नहीं पाएगा कि आजकल का जो युवान है, जो कोई भी है, वो क्या भगवानों को भी सेलिब्रिटीज को देख के चूज कर रहे हैं या फिर गुरुओं को भी? क्योंकि आज से बहुत टाइम पहले माता वैष्णो देवी जाते थे, शिरडी साईं बाबा जाते थे, और आज जब हम देख रहे हैं कि अगर एप्पल के फाउंडर ने बोल दिया नीम करोली बाबा, गाइज मैं वापस से बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ इस चीज़ पे, एंड मुझे खुद भी बहुत इच्छा है इन सारे उनमें जाने की, और मैं बहुत जगह जा भी चुका हूँ। लेकिन मेरा दिक्कत वहाँ पे कि हम जब भगवानों में से भी चूज करते हैं, हम एक को छोटा करके दूसरे को बड़ा करते हैं, क्योंकि सभी एक है ना। अगर हम ये बात बोलते हैं कि खाटू श्याम नहीं जा रहा हूँ, नहीं मैं नीम करोली बाबा नहीं जाऊंगा, लेकिन कल वहां पे कोई भी सेलिब्रिटी चला गया तो हम वहां जाएंगे। तो क्या, और इससे इंटरकनेक्टेड है कि ये जो आप देखते होगे आजकल रील्स वाला, कि केदारनाथ जा रहे हैं वहां पे रील बना रहे हैं, क्या ये आपको एज अ गुरु, एज अ धर्म गुरु, एज अ पंडित जी, आपको ये चीज बहुत इरिटेट करती है, बुरा लगता है आपको? देखिए सनातन धर्म के 5 भगवान हैं हाँ जी। जो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने स्थापित किए। सबसे पहले भगवान गणेश, उसके बाद भगवान सूर्य, उसके बाद भगवान नारायण विष्णु जी। उनके 24 अवतार। अब सबसे पहले माथा टेकने से पहले ये देखो कि ये 24 अवतार में से कोई है, ठीक है। उसके बाद भगवान महादेव चौथे, 5वीं देवी दुर्गा जगदम्बा। ये अब नए नए भगवान के चक्करों में लोग इधर उधर घूम रहे, वही कंपेयर करते, ये बड़े ये छोटे, ये बड़े ये छोटे। सबसे पहले अपने सनातन से जुड़े रहिए। आप ये देखिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने किसको आराधा? बिल्कुल। हमारी ग्रंथ क्या कह रहे हैं, हमारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं? तो ये उपासना हमारी डिपेंड करती है हमारे परिवारों की संस्कारों पर, परवरिश पर। परिवारों ने किसको आराधा है। ठीक है। और गुरु भी कौन है? जो सनातन में रह करके सनातन के भगवानों की आराधना करने की
बात कर रहा है, ये माइंड तो हमारा है ना। बिल्कुल। नीम करोली बाबा की आपने बात की, हाँ जी। एप्पल के फाउंडर वहां पे गए थे वो, स्टीव जॉब्स। गए हो, लेकिन उनका स्वरूप से हनुमान जी के रूप में लोग पूछते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैं कभी नहीं गया वहां, अच्छा। ना कभी जा पाया आज तक, आगे कभी जाना होगा तो। उनको हनुमान जी के रूप में पूजने से बढ़िया एक संत के रूप में पूजो। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको कुछ नजर आता है तो उसको महसूस करो। अगर तुम नीम करोली बाबा को ही कहोगे कि तुम में हनुमान जी नजर आते हैं, तो शायद वो सकुचा जाएंगे। हाँ, अगर आज नीम करोली बाबा, जैसे आज के टाइम पे प्रेमानंद जी महाराज जी है, ठीक है, आपको भी अवसर मिला है महाराज जी के नाम से, आप मिले उनसे, तो बहुत जगहों पे, मतलब सोशल मीडिया पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें खराब भी है। ये वायरल हो जाता है कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो है, ये सीधा श्री कृष्ण का रूप है, और अगर ऐसी ही सब चीजें चलती रही तो एक टाइम पे ऐसा होगा भी कि इनका मंदिर भी होगा। और जो आज प्रेमानंद जी महाराज जो कहते हैं, वो ये बात कहते हैं कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मेरी पूजा उन्होंने खुद भी बोला है कि भगवान की पूजा करो। मंदिरों में पहले मंदिरों के नाम होते थे, सनातन धर्म मंदिर, बिल्कुल। श्री राम मंदिर, बिल्कुल। श्री कृष्ण मंदिर, हनुमत धाम, माँ भगवती का मंदिर है, बिल्कुल। दुर्गा मंदिर, ये सब हमारी उपासना का केंद्र है। प्रेमानंद जी में अगर हमारी उपासना है, कोई इनको गुरु मानता है, तो अपने घर में फोटो ला करके रखो। बिल्कुल। मंदिरों में स्थापित कैसे हो जाएगा? आजकल जैसे बोलते हैं कि हम गुरुओं की फोटो, बोला जाता है कि हम उनको बहुत आदर करते हैं, हमारे घर पे भी सबकी फोटो है, लेकिन मंदिर में नहीं रखना चाहिए। बहुत से घरों में मैं भी जैसे जाता हूँ, तो गुरुओं की फोटो मंदिर में रखी जाती है। वो पर्सनल घर का मामला है, हाँ। वहां रख सकते हैं। अच्छा। मंदिरों के एक नियम है कि 1.5 फुट से ऊपर जब मंदिर होगा तो उसमें मूर्ति स्थापना करनी पड़ती है। अच्छा। हमारे घर में अगर 1.5 से 2 फुट से ऊपर की मूर्तियां है तो उसको स्थापित करवाना पड़ता है। और घर में आपने छोटी मूर्त ला करके रखी तो वो आपने विग्रह विराजित कर दी। अच्छा। इसलिए मंदिरों में जब मूर्तियों को, विग्रहों को विराजमान किया जाता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके किया जाता है। अच्छा, ठीक है। और ये चीजें बहुत लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल, तो ये नियम है कि इतने फुट की मूर्ति होगी तो ही घर में रख सकते, उससे ऊपर मूर्ति जाएगी तो फिर प्राण प्रतिष्ठा की अधिकारी हो जाती है वो। ठीक है। इसलिए मंदिरों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। गुरुजी, आप राम मंदिर गए थे प्राण प्रतिष्ठा से, मुझे याद है। बिल्कुल। आप दोनों बार गए हैं, जब हमारे रामलला टेंट में, तो उस टाइम भी गए थे आप? नहीं, मैं बाद में दर्शन करने आप गया बाद था। में दर्शन करने गए थे, मतलब उससे पहले नहीं गए थे? नहीं। कैसा अनुभव था आपका? अद्भुत। मेरा इससे, मतलब मैं भी राम मंदिर, मतलब मेरी बहुत इच्छा है राम मंदिर जाने की, मैं कभी जा नहीं पाया अभी तक। और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, जब इनॉग्रेशन हुआ था, और अभी जब 1 वर्ष पूरा हुआ, तो मैं कुछ उन घरों में से हूँ, शायद भारतवर्ष में सारे ही घर में ऐसे था कि हमने खुद प्रसाद बांटा था। बहुत खुशी का दिन था। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें भगवान से जुड़ जाती हैं, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें पॉलिटिकली जुड़ जाती हैं इस चीज़ में। लेकिन इसमें एक डिबेट हमेशा चलती हुई आई थी, जिसको मैं पूरी तरह खंडन करता था कि भगवान अगर है, तो मंदिर में रखने की क्या ज़रूरत है? उनको दिल में लेके चलो। ये कुछ लोग बोलते थे, जब हमारा राम मंदिर बना था। इस चीज़ को मैंने आपका जवाब सुना था। आप, मुझे चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे वो चीज़ एक बार आप बोलो। ये कहा होगा मैंने कि भाई पानी चाहिए पीने के लिए, मैं कहूंगा भाई 1 गिलास पानी देना। अब आपका पानी, अरे महाराज जी पानी कहाँ नहीं है? क्या मतलब? अभी धरती खोदो और पानी निकाल लो। बिल्कुल। तो भाई पानी तो प्यास बुझाने के लिए चाहिए। अरे भाई साहब, हवा हवा हवा, बोले हवा हवा कहाँ नहीं है? ये पूरी दुनिया हवा पर टिकी है, ये बिल्डिंगें हवा पर टिकी है। फिर भी कहना भाई एसी चलाओ,
हम्म। पंखा चलाओ। अब कोई कहे साइकिल पंक्चर हो गई, अरे भाई साहब पंक्चर हो गई क्या होगा, बोला पंक्चर लगेगा हवा डलेगी। हवा कहाँ नहीं है महाराज, हवा डाल लो, डाल सकते हैं? नहीं। वहां जाना पड़ेगा, पंप लेना पड़ेगा, फिर उसको हवा डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। हवा सब जगह है, फिर भी पंखा लगाना पड़ता। बिल्कुल। परमात्मा सब जगह विद्यमान है। पूरे घर में क्या, किस कोने में भगवान नहीं है? गुरुदेव नानक ने पांव पसारे तो कहा, मुल्ला ने है किधर, मक्का है। गुरुदेव नानक ने कहा जिधर नहीं है उधर कर दे, वो जिधर घुमाया उधर ही। बिल्कुल। ईश्वर सर्वभूतानाम, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। ऐसे हमारे घर के किस कमरे में भगवान नहीं है? हर कमरे में। फिर मंदिर क्यों बनाया अलग से? क्योंकि हमें शायद सोर्स चाहिए। हाँ, एक पर्टिकुलर स्थान चाहिए जहां पे हम उनकी उपासना कर सकते। आत्मा कहाँ नहीं विचरण कर सकती? बिल्कुल। लेकिन उसको शरीर दिया गया। बिल्कुल, ऐसे ही मंदिर की जरूरत है। उसको एक ऐसे शरीर में डाला, आंख भी लगी, नाक भी लगी, हाथ भी लगे, नाच ले, गा ले, कुछ कर ले। पंडित जी, इसमें ना बहुत लोगों का एक वो रहता है, अभी शिवरात्रि आने वाली है वो चीज अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गई है कि हमारे जब भी त्योहार आते हैं, दिवाली आए, तो मैं मानता हूँ पॉल्यूशन की, मुझे उसमें, लेकिन अगर है तो फिर सबके लिए इक्वल होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। फिर न्यू ईयर पे भी नहीं चलना चाहिए, फिर क्रिकेट मैचेस पे भी नहीं चलना चाहिए, फिर क्रिसमस पे भी नहीं चलना चाहिए, सिर्फ दिवाली के दिन नहीं होना चाहिए ये चीज़। अभी हमारी शिवरात्रि आने वाली है, उसमें अचानक से एक कोई ग्रुप होगा, वो बोलेगा कि भगवान जी पे दूध क्यों चढ़ाना, वो किसी गरीब को दे दो। हम जो फल है हमारा वो क्यों चढ़ाना, वो गरीब को दे दो। मिठाई क्यों चढ़ानी? तो अब इन लोगों को, मतलब कई बार ये होता है कि हम क्यों जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन कई बार जरूरत पड़ जाती है बोलने की। तो आप इन लोगों से क्या बोलोगे? उनसे ये कहूंगा कि भाई मैं तो शिव को चढ़ाऊं, तू गरीबों को दे दे मिलके काम करते यार, शिव को मैं चढ़ाता हूँ, गरीबों को तू दे। नहीं, वो ये बात बोलते हैं कि हम तो, अगर तुम लोग चढ़ा रहे हो तो तुम लोग यहाँ के, ये तो नाली में बह रहा है, ठीक है, ये तो नाली में बह रहा है, तुम इन मतलब फायदा क्या है, वो ये हमसे पूछते हैं। उनसे पूछो एक दिन मरना है तो फिर काय खाना खाए जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं, अमर तो नहीं है। बिल्कुल। जब कपड़े, एक दिन तुझे मर ही जाना, क्यों कपड़े खरीद खरीद के पहनता है? एक दिन मरना ही है यार। करेक्ट। तो क्यों घर खरीदता है? हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? क्यों बीमारी का में वहां जाता? मरना ही तो है। क्यों डॉक्टरी फीस देता है? बर्बाद ही तो हो रहा है। और नहीं, बर्बाद नहीं हो रही, ये तो जीवन चलाने के लिए। तो भाई ये शिव को जो दूध का अभिषेक हो रहा है, ये भी जीवन सुधारने के लिए हो रहा। महादेव की उपासना का एक अंग है। पंडित जी, आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ही ज्यादा, मतलब बीच में बहुत चला था और कुछ लोगों ने ट्रोल करा था, जो कि नहीं करना चाहिए। वो बच्चा है, उसकी दिमाग पे मतलब असर पड़ेगा, उसके अभी बड़ा होगा वो तो शायद वो खुद समझ जाएगा। लेकिन वो जो बचपने से जो वो सब चीजें जो हो रही हैं, क्योंकि उसमें भी ज्ञान नहीं है इस चीज का, अभिनव अरोड़ा, तो आप उनको, पंडित जी कैसे आप उनका? देखिए दोनों बातें। हाँ जी। दिखावे से भी कोई भक्ति करे तो भी वो लाभ तो करती है। ठीक है। जान अजान अग्नि जो छुए सो जा रे पे जा रे। अग्नि को जानबूझ के छुओ चाहे अनजाने में, वो जलाएगी। बिल्कुल। ऐसे राम नाम भी अग्नि है, भगवान का नाम अग्नि है। बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृसानु कृसानु भानु हिमकर। अब वो बच्चा श्री कृष्ण का भजन कर रहा है या नाम ले रहा है, जो भी ले रहा है, तो ठीक है, करने दो भाई। तुम्हें कुछ नेगेटिविटीज नजर आ रही है तो चुप रहो, किसी का मर्डर तो नहीं कर रहा। बिल्कुल। या किसी को मार तो नहीं रहा यार, उसकी उम्र देखो। बिल्कुल, वही चीज की ट्रोल नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने बच्चों को तो तुम ये सब करवाना चाहते हो,
बिल्कुल। हमारे बच्चे नहीं करते, हमारे बच्चे भगवान का भजन करें, कोई कर रहा है, लेकिन अब उसके पीछे सेकंड पार्ट उसके लिए कहते हैं उसके माँ बाप ये जबरदस्ती कराते हैं पैसे के लिए, तो वो सब जो हो रहा है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है। फिर दूसरा, कहीं कहीं दूध का धुला कोई नहीं। बिल्कुल। हर व्यक्ति को अपने उत्थान के लिए आज सोशल मीडिया का अब हम लोग भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो क्या है ये? बिल्कुल एक माध्यम है, एक माध्यम है। एक सोर्स है। अगर इसके पीछे भलाई छुपी है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक इसके पीछे कुछ ना कुछ ये होगा, भाई मुझे कुछ इससे प्राप्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल लेकिन अच्छी चर्चा कर रहे हैं, चाकू मार के पैसे तो नहीं छीन रहे किसी से। बिल्कुल करेक्ट। सनातन धर्म में हमारे लोगों में थोड़ी कमी ये है, वो अब दबाने में बहुत लग जाते हैं। एकदम से सनातन धर्म ऊपर आया है सनातन धर्म ऊपर है, सदा है, कुछ टाइम से। सदा रहेगा, कुछ टाइम से लोग जागरूक हमेशा हो गए, ऊपर है। दिखाई नहीं देता था, अब दिखाई दे रहा। अब दिखाई दे रहा है, तो उससे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। जिन लोगों को हो रही है होने दो। हमारे तो हनुमान जी है हमारे साथ। सनातन धर्म का ना कुछ बिगड़ा, ना कुछ बिगड़ा है, ना कभी ना कभी बिगड़ेगा। पंडित जी, आप अभी कुछ टाइम पहले एक पहले तो मैं ये कोई, दिस इज नॉट फॉर लाइक डिफेमिंग एनीवन, दिस इज ओनली फॉर कि मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं आज तक कभी मिला नहीं हूँ, आगे हो सकता है कभी मिलूं। तो आप मिले हो रणवीर इलाहाबादिया सर से, आपको कैसे लगे थे वो, मतलब जब आप मिले थे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अभी जो हुआ है कि एकदम से लोगों का पर्सपेक्टिव इतनी जल्दी चेंज हो जाता है। मतलब उन्होंने बोला है कुछ ऐसा जो कि उन्होंने खुद भी एडमिट करा कि शायद उनको नहीं बोलना चाहिए था, और वो उनके मुंह से निकल गया, और बिल्कुल भी वो चीज जस्टिफाइड ही नहीं है कि हम उसको कैसे भी करके ये बोल सकते कि नहीं इसका मतलब ये नहीं था होता। उन्होंने खुद इसमें एडमिट करा है। लेकिन इस चीज से उन्होंने अभी तक जो सारी चीजें करी हैं वो हम सब पीछे हटा दिया। आप तो सब मिले हो, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कैसे थे वो आपके साथ, मतलब कैसे मेरे बात? सामने चेयर पर बात हुई। अभी कोई मुझसे पूछे अमन के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था, बिल्कुल तो मैं जैसे आपके पास आया, बैठा, हरी चर्चा हुई और चला गया। आपने वो कंट्रोवर्सी मतलब सुनी, देखी? ऐसा ही हुआ मेरा। मैं मिला, पॉडकास्ट हुआ, हाँ जी। बहुत वायरल हुआ, उसमें लोगों ने खूब सुना हनुमान जी की महिमा को। अब अगर उसने कोई कमेंट किया या कुछ किया तो उससे मुझे क्या लेना देना। बिल्कुल। आप देखिए आसाराम बापू जी, हाँ जी। कितने बड़े बड़े सत्संग प्रवचन बड़े बड़े होते थे उनके, लेकिन आज राम रहीम और रामपाल, कितने लोगों का ऐसा, समय की पलटी कब लग जाए कुछ पता नहीं। और सोशल मीडिया का जमाना है, एक भी लूज पॉइंट कहीं किसी को पकड़ में आ जाए, लोग ताक में बैठे। बहुत गलत कमेंट किया उसने, आपको अवेयर, आप अवेयर हो? बिल्कुल हाँ, मैंने सुना, ठीक है। और उस कमेंट पर मतलब जितनी उसकी मतलब बुराई की जाए, निंदा करनी चाहिए। निंदा की जाए, वो कम है। लेकिन हम लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। करेक्ट। जितनी मुझे लगता है उसके साथ पूरे भारत के लोगों ने मिलकर के इसकी निंदा की है ना, ये सजा उसको मिल चुकी है। बिल्कुल। ये सजा जो एक मतलब वो है ना, क्या कहते हैं, मतलब पूरा हो गया। अब एक उसके कमेंट पर इतने लोगों ने उसको बोला, और बोलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इतनी अच्छाइयों वाले पॉडकास्ट जो पूरी दुनिया, पूरा यंगस्टर्स यूथ उसका फैन है, ठीक है, रहा, तो एक चांस देना चाहिए, वही। एक चांस देना चाहिए।
और मैं तो खुद ये कह रहा हूं कि ये बात जो उसने कही है ये माफी लायक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना कि इतने साल की सजा, तो उसमें भी दिन रात गिन के आधे में छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए। अपना भारत का बच्चा है, अपने देश का ही बच्चा है, और उसके अंदर ये जो सब चल रहा होगा वही बाहर आता है। कभी कभी कम्युनिटी ऐसी हो जाती है, हाँ बिल्कुल। जहां वो बैठा हाँ। तो वहां अंदर से बस हो गया कमेंट। अब उसने जो कमेंट किया वो बहुत भद्दा है, बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी सजा उसको मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। वो मिल गई है। और क्योंकि लेकिन उसको और ढंग से पब्लिक के सामने एक बार माफी मांगनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो रो रहे थे। तो पंडित जी, आप अगर अभी आपको मौका मिले आगे कभी उनके शो में जाने का, तो आप जाओगे? अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। आप बात हुई थी आफ्टर पॉडकास्ट उनसे? बहुत बार बात होती रहती है मेरी। अच्छा। अभी भी मेरी बात हुई थी, इसके बाद भी। इसके बाद बात हुई थी? जी। कैसा, मतलब कैसा? बस वही मैंने कहा कि आपने गलत कमेंट किया है, इसका और अच्छे से आपको एक बार माफी मांगनी चाहिए। अच्छा। आपका बचपन कैसा रहा था? शरारतों से भरा। आप दिल्ली से ही थे? दिल्ली से। आपका मतलब जन्म? बॉर्न दिल्ली। बॉर्न दिल्ली में वो। अच्छा, कैसा रहा था आपका बचपन? महाशरारती। क्योंकि ये साइड तो हम सबने देखी है। आपका वो स्कूल वाला। वो स्कूल में भी भजन गाते थे हम। अच्छा, वहां से ही आपको दिलचस्पी थी? बिल्कुल। 26 जनवरी, 15 अगस्त, देशभक्ति गाने फिक्स होते थे। अच्छा, वो जो क्वायर ग्रुप में सोलो, मतलब सोलो अकेले सिंगिंग? अकेले अच्छा, अकेले सिंगिंग करते थे? गा रहे हम। हमारे स्कूल के टीचर्स सब गीत, भक्ति गीत, भजन्स भी। कौन से स्कूल में थे पंडित जी आप? मैं पढ़ा श्री बालाजी पब्लिक स्कूल, अमन ज्योति पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट में पढ़ा। अच्छा। परिस्थितियों के अनुसार तो ये सब वहां भी स्कूल से ही चलता रहा। सिर्फ मैंने नहीं, मेरे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने बजरंग बाण शायद पहली बार सुना था जब वो आपने गाया था। और ये कुछ अच्छाइयां हैं जो सोशल मीडिया कर रही है। सोशल मीडिया ना होता तो शायद मैं वो नहीं सुन पाता, क्योंकि मैं उन्हें डिस्कवर ही तब करा था। और यकीन माने सर, मुझे आपका नाम बहुत बाद में पता चला था जब मैंने वो इतना सुन लिया था बजरंग बाण, क्योंकि तब फिर मैंने आपके बाकी भजन सुनने शुरू करे थे। क्योंकि आपने एक ये गाया था लोफाई में, एक आपने हनुमान अष्टक गाया था। तो ये आपने लोफाई क्यों चुना? मतलब क्या टाइम, मतलब आपको लगा कि जनरेशन बहुत फास्ट है, कि क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो था या जो आपने सोच के करा था ये बहुत अच्छा करा था, क्योंकि आपने सुंदरकांड मेरा पाठ में कर दिया। सुंदरकांड था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। आपने क्या था? लोफाई में नहीं गाया था। अच्छा। फिर उस लोफी बीट्स पर मैंने ये सब गाया। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास जो मेल्स आए होंगे, कुछ एक्सपीरियंस अगर आप दे पाओ कि उसके बाद कैसा रहा था? एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हाँ। सोते हैं बजरंग बाण सुनकर, कंटिन्यूटी पे हनुमान चालीसा सुनकर। कल की बात बता रहा हूं आपको, एक लेडी बोल रही थी हमारे बच्चे एलेक्सा, हाँ। और बस वो अगर बंद हो जाए तो चाहे सोया हो। लोगों के एक्सपीरियंस है, गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले, जिम में जाते ही सबसे पहले, मॉर्निंग की शुरुआत सबसे पहले, इवन डिलीवरी के टाइम भी लेडीज बजरंग बाण, भगवान के ये हनुमान चालीसा, इतनी उनको श्रद्धा है इसमें। तो ये जो यूथ कनेक्ट हो रहा है इन चीजों से, ठीक है, तो इसमें सर दो कम्युनिटी है यूथ में, मैं आपको बताता हूँ। पहला, जो अच्छे से कनेक्ट हो रहा है और जो समझ के कर रहा है, वो आपने जो बताया स्टार्टिंग में कि ये डिपेंड होता है आपकी फैमिली से, कि आपकी फैमिली में क्या चलता हुआ आ रहा है आपका, या फिर फैमिली ना भी चलता हुआ तो उनके होता है, जो मैं मानता हूँ कि कर्म वैसे हो गए हमारे कि हम उस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा हमारा सर जो था कि आधी यूथ सिर्फ अभी दिखावे के लिए कर रही है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ। और अभी आपने बताया कि वो दिखावे के लिए कर रही है, तब भी ठीक है, कर तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे केदारनाथ जाना होता है, ठीक है, या कुंभ में जाना था, या कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है, तो वहां पे क्या होता है, एक रील कल्चर बहुत ज्यादा वायरल हो गया है कि वहां पे जाते हैं, हम सिर्फ वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और वहां से फिर आ जाते हैं। तो आप इसको देख के आपको कैसा लगता है? मतलब आप इसको देखते हो कि भक्ति तो कर ही रहे हैं ना, आप वैसे देख रहे हो, या फिर आपको खराब लगता है? अति हर चीज की बुरी है।
हाँ जी। ठीक है। अब भगवान के मंदिर में सब लोग दर्शन करने दूर दूर जाते हैं, हाँ जी। फिर ये रील बनाकर फोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप पे या स्टेटस पर या फेसबुक पर इंस्टा पर डालते कि भाई हम वहां दर्शन करने गए। हाँ जी। तो इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। बिल्कुल। आज टीवी पर भी तो चलचित्र ही है, बिल्कुल। सोशल मीडिया यूट्यूब पर भी तो चलचित्र ही है। बिल्कुल। तो कम होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई बुराइयों से तो अच्छा है। अच्छाई से ठीक है। लेकिन इस तरीके से क्या जो डिवोशनल प्लेसेस है हमारे धार्मिक स्थल्स जो है, ये एक पिकनिक स्पॉट नहीं बन रहे हैं? देखिए पहले के मंदिरों में अभी भी बहुत से मंदिर ऐसे जिनमें मोबाइल अलाउड नहीं। बिल्कुल, साउथ के बहुत सारे मंदिर अब हैं ये ऐसे। तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा ना। तो आपका काशी टेक। के संकट मोचन में मोबाइल अलाउड नहीं, तो फिर वहां कौन फोटो खींच के डालेगा बताइए। करेक्ट। फिर तो बाहर मंदिर के गेट पर आकर के मोबाइल लेकर के फिर ही कहेंगे काशी संकट मोचन हनुमान जी। तो आपका टेक ये है कि फोन अलाउड नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, एलिगेशन लगाना चाहिए ना ये भाई। चीज करना चाहिए कि फोन। अब गंगा जी पर अभी हरिद्वार में था मैं 2 दिन, तो मैंने देखा चप्पलों को बाहर ही उतरवाना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। बड़ा अच्छा मैसेज है। हाँ। नहीं तो पहले गंगा जी तक चप्पल लेकर जाते थे लोग, अभी गवर्नमेंट ने किया तो हुआ ना भाई। बिल्कुल। कुछ जिम्मेवारियां तो मंदिरों के ट्रस्ट की है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे फैमिली हम सब ऋषिकेश गए थे। आप पढ़ने से ऋषिकेश गए? तो ऋषिकेश ऐसा हिस्ट्री में बताया जाता है कि वहाँ पे बहुत ऋषियों ने मतलब इतना ज्यादा तप किया, तपोवन वहाँ पे जगह है कि सिर्फ उनके केश बचे थे, तभी इसका नाम पड़ा था ऋषिकेश। ये उन्होंने हिस्ट्री बताई थी। तो मैं मेरी फैमिली हम सब थे वहाँ पे। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, तो उनको नहीं पता है हमारा कल्चर, हमारी चीज़ें। लेकिन आफ्टर दैट अब ऋषिकेश एक बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है, एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। वेकेशन लोग अगर दिल्ली में 2 दिन की छुट्टी है तो हम आगरा ताजमहल नहीं जाते, हम ऋषिकेश चले जाते हैं। लेकिन उस तरीके से इतना टूरिज्म बढ़ने से, इतनी सब चीज़ें बढ़ने से वहाँ पे अब शायद वो धार्मिक स्थल अब नहीं बचा है, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके की हर चीज़ें होती हैं अब, और वहाँ पे कोई बैन नहीं होता है। जैसे मैं बहुत साउथ की जगह पे गया हूँ, वहाँ पे वहाँ पे जो मैंने फील करा है टेम्पल्स में कि एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है कि आपको आना है तो आपको इसी ड्रेस में ही आना है। आपको कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं पहनना होगा जो कि मंदिर के लिए ठीक नहीं है। क्या ये चीज़ इतना वो ठीक है, या फिर ऋषिकेश में आपका क्या टेक था सर? मुझे वो पहले जानना था कि वहाँ पे हम स्मोक भी चल रहा है, वहाँ पे नॉन वेज भी अब हो चुका है, और हम वहाँ पे गंगा के किनारे बैठ के वहाँ पे लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, बियर पीते हैं। तो आपको वो टेक क्या था आपका कि? इसमें 2 तरह की बात है, हाँ जी। श्रद्धा की। हाँ जी। एक को पानी दिख रहा है, नदी दिख रही है, ओ नदी किनारे बैठे हैं, लाओ बॉटल। बिल्कुल। एक व्यक्ति को लग रहा गंगा है, नहीं भाई, बिल्कुल। माँ है, हमारी सनातन की परंपरा की विभूति है, भगवती गंगा है साक्षात। वो दूर से ही देखेगा, हर हर गंगे हर हर गंगे। प्रणाम, ठीक है। बिल्कुल। वो पांव रखेगा अंदर तो भी पहले प्रणाम करेगा। बिल्कुल। ये श्रद्धा पर डिपेंड है, हम किस मानसिकता से देख रहे हैं। किसी को कंकड़ में शंकर दिख रहा है, किसी को शंकर में भी शंकर नहीं दिख। बिल्कुल। अंग्रेज लोग आते हैं, वो कोई ऐसा मुझे लगता है कि ये गलत नहीं करते इतना जितना अपने लोग करते। मेरी कंप्लेंट भी उनसे ही थी, क्योंकि उनको नहीं पता है, जिसको नहीं पता है मैं उनका नहीं मतलब। वो सेंस बहुत हाई होता है उनका, हाँ। बहुत समझदार लोग होते हैं वो। आप देखो, मैं ऋषिकेश में था, वो टॉप पर पैदल चढ़ जाते हैं। हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है, वो हर रूल फॉलो करते हैं इंडिया में आकर, इंडियंस नहीं करते। इंडियंस नहीं करते हैं। क्या कुछ लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा ही ये दिखा, क्योंकि आजकल जो आपने एक बात बोली भी थी कि सनातनी में एक डिफ़ॉल्ट क्या है कि हम पीछे खींचने लग जाते हैं। अगर हमारे ग्रुप में कोई 2 बंदे ज़्यादा पूजा करेंगे, चोटी रख लेंगे, तो उनको अलग ही तरीके से देखना शुरू कर देंगे। जबकि बाकी धर्मों में, एंड दिस इज़ ऑल्सो कि मैं किसी धर्म को कोई नीचे नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने धर्म को बता रहा हूँ कि
अलग अलग धर्म में अलग अलग चीजें करनी जायज होती हैं, आपने टीका अभी लगा मैं रखा है। अक्षय कुमार जी के पास था, हाँ जी। तो वो कह रहे थे कि मुझे लोग कहते अरे 4 बजे उठ जाते हो। हाँ जी। अरे तो भाई इसमें आश्चर्य क्या है, हाँ। रामचरितमानस में लिखा है, हम्म, 5 पहर भूप नहीं जागा, आज हमें बड़ा चरज लागा। दशरथ जी जब कैकई ने वरदान मांगे, तो जब राम का वनवास मांगा तो उलट के धरती पे गिर गए, और उस रात्रि वो सुबह जल्दी नहीं जागे, हम्म, भोर में जल्दी जाग जाते थे। हम्म, तो जब वो जागते तो बाहर दास दासियां सब लोग खड़े, लेकिन वो टाइम पीरियड निकलता जा रहा, दशरथ जी बाहर नहीं आए आज, दशरथ जी बाहर नहीं आए आज। तब सुमंत जी को भेजा गया, राम को बुला के लाओ। राम सुमंत देखने गए, कैकई ने कहा राम को बुला कर लाओ। राम जी आए, तब दशरथ जी को देखा जमीन पर पड़े, तो वहां तुलसीदास जी ले, आज हमें बड़ा चरज लागा। क्यों? वो जल्दी नहीं जागे, हम्म, इसलिए चले लगा। और अभी आप जाग जाओ आज के टाइम में सुबह 4 बजे, लोग कहें अरे क्या हो बात गया। है भाई, हाँ, आज सुबह सुबह जाग गए यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज बंदा जल्दी जाग जाए तो अचरज है, बिल्कुल। और पहले कोई जल्दी नहीं जागता था तो अचरज है। हम्म, रात को हम तो भाई 9 बजे सो जाएंगे। अब मैं अक्षय कुमार जी की बातें बता रहा हूँ आप, समझ रहा हूँ। तो कहते हैं महाराज जी मैं 9 बजे नहीं सोऊं तो क्या और 12 बजे सोऊं? मानसिकता बन गई ना कि 12 बजे ही सोते हैं लोग, हाँ। मोबाइल देख के 1 बजे तक, फिर सुबह 8 बजे उठेंगे। हम्म, अगर रात को आप जल्दी सो गए हैं, आपको घर में कोई काम नहीं है, चलो आप टूर में हैं, ट्रेवल में हैं, लेट सोए, तो देर तक सो लो, 7 घंटे की नींद। अगर आप घर पे हैं तो टाइम से सो, टाइम से सो जाओ, अपने आप जल्दी उठ जाओगे। बिल्कुल। मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, कभी जल्दी सो जाता हूँ, 4 बजे के बाद पड़ 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 होने लगती है, हाँ, कितनी करवट बदल लो नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी, क्यों? नींद पूरी हो चुकी है। हम्म, तो कहते हैं महाराज जी मुझे लोग कहते हैं कि सुबह ही उठ जाते हो। अरे तो भाई सुबह नहीं उठेंगे क्या? अरे रात को जल्दी सो जाते। अरे भाई तो जल्दी नहीं सोएंगे क्या? ये अचरज है। पंडित जी कभी आपको अवसर मिला है योगी जी से मिलने का? योगी जी से मिलने का अवसर तो नहीं मिल पाया, लेकिन 22 जनवरी को जो कार्यक्रम किया था हमने, वो उन्हीं का किया था। अच्छा, वो योगी जी का करा था। तो आप योगी जी को कैसे देखते हैं, यूपी के महान? ओह, योगी जी और मोदी जी दोनों भारत की शान है। योगी जी मतलब असली योगी। असली योगी। ये मैंने अभी कितनी भी लोग निंदा करते रहे, जी, लेकिन ये दोनों भारत का उत्थान करने के लिए भगवान ने भेजा है इनको। समझेंगे हम्म, तो आगे चल करके फायदे में रहेंगे, हम्म, नहीं समझेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगी। जब टाइम निकल जाएगा। हाँ, खट्टर जी से तो आप मिले हैं, जी। आपने उनका, मैंने कहीं पढ़ा भी था, पाठ करने गए थे आप। कैसी मुलाकात रही थी? मेरे लिए सब कैसे प्रभु, मैं जैसे जय सिया राम, जय सिया राम। और मुझे क्या करना है बताइए? अच्छा, उनसे नहीं, उनसे कुछ पॉलिटिक्स से आपका कोई पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स कुछ से मेरा लेना देना नहीं। कोई लेना देना न्यूज खूब देखता हूं मैं, हाँ, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। पॉलिटिक्स से कोई लेना नहीं, बीजेपी को वोट देता हूँ, बीजेपी को वोट देते हैं। पक्का, पक्का बीजेपी बस सपोर्टर। कमल खिला देते हैं। दिल्ली में कमल खिल गया। खिल गया, कैसा रहा था अनुभव? बहुत बढ़िया। आपकी सर कौन सी सीट पड़ती है, कौन सा वो पड़ता है आपका, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी? वही शिवाजी पार्क हमारी, शिवाजी पार्क में। तो दिल्ली के सातों सांसद जब जीते, हाँ जी, कैसा सबने रहा? सुंदरकांड कराया हमारे से। अच्छा, हाँ, ये बांसुरी सुराज अपने सब लोग बहुत प्रेम है। तो मतलब आपका पॉलिटिक्स में जो इंटरेस्ट है वो जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी है या पहले से भी था? नहीं नहीं, बीजेपी का ये नहीं कि मैं बीजेपी का कोई हाँ, मतलब, हार्डकोर सपोर्टर। अच्छा काम कर रही है, हाँ, सनातन के लिए कर रही है, ठीक है। सनातन के लिए नहीं। भारत का कितना परिवर्तन हो गया भाई 2014 से, देखो आज। हाँ बिल्कुल, हर क्षेत्र अभी तो में, हर सीएम क्षेत्र घोषित में। नहीं हुए, यमुना जी की सफाई शुरू हो गई, हाँ, हर क्षेत्र में वो हुआ है। यमुना जी की आरती शुरू हो गई है। और क्या देखना भाई, अब लगता है कि
काम हो रहा है। मेरा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में एक चीज़ पूछी थी कि क्या कुछ मैं जैसे जय श्री राम और जय सिया राम, इसमें क्या डिफरेंस है? मैंने एक बार आपसे भाव बात का फर्क है। भाव का जय श्री राम, जय श्री राम। जय सुंदरकांड करते करते हम बोलते हैं एकदम, हनुमान जी ने जैसे ही माँ ने कहा बेटा इतने इतने बंदर हैं तेरे सेना में सब, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। ये क्या है? ये उत्साह का गुस्सा एकदम। गुस्सा वाला भाव। और जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ये एक संबोधन है अयोध्या का, जय सिया राम। हनुमान जी जपते हैं राम। कुछ मुझे आप मतलब अगर आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या हनुमान अष्टक जो भी आप हारमोनियम पे एक बार 2 बंद गा देते हैं हनुमान अष्टक। बिल्कुल बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताई सुद्रास भयो जग को यह संकट काहु सजात न टारो। देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। काज के बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। लाल दे लाली लसै अरुधर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दल न जय 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 कपि सूर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बहुत सुंदर पंडित जी। गाइज अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचे और आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, समझा है या फिर आप सनातन धर्म के बारे में कुछ सीखे हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल से दिल तक विद अमन। ऐसी और वीडियोस, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमें फॉलो करें।